राम और योगी का रहस्य। यह है एक अनसुनी और अद्भुत कहानी भगवान श्री राम की, जो आपको भक्ति और आश्चर्य से भर देगी। अयोध्या के राजमहल में श्री राम राज्याभिषेक के बाद न्याय और धर्म के प्रतीक बन चुके थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक अज्ञात योगी राजमहल में आया। उसकी आंखों में दिव्यता थी और मुख पर अद्भुत तेज था। उसने श्री राम से निवेदन किया, हे रघुनंदन, मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं जो अब तक किसी को ज्ञात नहीं। क्या आप उत्तर देंगे? श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, योगी राज, आप निसंकोच अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। योगी मुस्कुराए और बोले, आप त्रेता युग के सबसे धर्मपरायण राजा हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी के लिए मरने का नाटक किया है? महल में सन्नाटा छा गया। राम की आंखें क्षण भर के लिए गंभीर हो गईं, मानो वे किसी गहरे रहस्य को याद कर रहे हों। फिर वे बोले, योगी राज, एक बार ऐसा हुआ था। यह घटना वनवास के समय की है। जब हम पंचवटी में थे, तब एक तपस्वी मुनि हमारे पास आए। वे अत्यंत तेजस्वी थे, लेकिन उनके मुख पर चिंता की रेखाएं थीं। उन्होंने मुझसे कहा, हे राम, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, परंतु मृत्यु मेरी तपस्या में बाधा बन रही है। मेरी मृत्यु केवल तुम्हारे हाथों ही लिखी गई है। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? मैंने आश्चर्य से पूछा, मुनिवर, आप तो एक ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर यह कैसी इच्छा? मुनि बोले, यह रहस्य केवल मेरे और तुम्हारे बीच रहेगा। मेरी मुक्ति तुम्हारे द्वारा ही संभव है। मैंने विचार किया और फिर उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं यह तभी कर सकता हूँ यदि यह धर्मसम्मत हो। मुनि ने मुस्कुराकर कहा, राम, जब समय आएगा तुम स्वयं इसे समझ जाओगे। रहस्य का उद्घाटन समय बीतता गया। एक दिन रावण ने अपनी माया से पंचवटी के पास भयंकर राक्षसों को भेजा। युद्ध में मैंने अपने धनुष से उनका संहार किया। तभी वही मुनि एक विशालकाय राक्षस के रूप में प्रकट हुए। लक्ष्मण चौंक गए और बोले, भैया, यह राक्षस बहुत बलशाली है। मैंने ध्यान से देखा, उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, बल्कि एक अनोखी शांति थी। तब मुझे याद आया कि यही वह मुनि थे। मैंने अपना दिव्य बाण उठाया और संकल्प किया, हे प्रभु, यदि यह मुनि का संकल्प है तो इसे पूरा होने दो। जैसे ही बाण चला, मुनि ने मुस्कुराकर अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, हे राम, मेरा तप सफल हुआ। अब मैं मोक्ष को प्राप्त कर रहा हूं। और वे दिव्य ज्योति में लीन हो गए। इतना कहकर श्री राम चुप हो गए। योगी ने मुस्कुराते हुए प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, वही मुनि आपके सामने खड़ा हूं। श्री राम ने विस्मय से देखा। योगी की आकृति दिव्य हो गई थी। वे बोले, राम, मैं मोक्ष के बाद पुनः जन्म लेकर आपके दर्शन की इच्छा से आया था। अब मुझे पूर्ण शांति मिली। यह कहकर वे ध्यान मग्न हो गए और ज्योति में विलीन हो गए। सभी भक्त इस अद्भुत घटना को देखकर रोमांचित हो गए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, यह संसार रहस्यों से भरा है, लेकिन जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसे सत्य का साक्षात्कार अवश्य होता है। जय श्री राम। इस कहानी से शिक्षा 1, ईश्वर के कार्य गूढ़ होते हैं, लेकिन उनमें सदा धर्म और सत्य की विजय होती है। 2, भक्ति का मार्ग चमत्कारी है और जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे स्वयं भगवान का साक्षात्कार होता है। 3, राम केवल राजा ही नहीं, साक्षात मोक्ष प्रदाता भी हैं। कैसी लगी आपको यह अनसुनी कथा?